सिस्टम कौन से साल में शुरू हुआ था? कितने लोग बता सकते हैं? कितने लोग को पता है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट कौन से साल में शुरू हुआ था? मैंने पूछा क्या था प्रश्न, कितने लोगों को जवाब पता है? ओके, तो हम वहां से शुरुआत करते हैं। पत्री सर ने 1979 में एक पुस्तक पढ़ी थी जिसका नाम था तुम शाश्वत हो, यू फॉर एवर। उसके पहले ही उनके दोस्त रामचंद्र रेड्डी जी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। पत्री सर एक सॉइल साइंटिस्ट थे जो अपने जॉब करते समय उनका एक दोस्त था जिनको एक बहुत ब्यूटीफुल अनुभव हुआ था कि कोई मीटिंग के लिए गए थे। वहां पर उस मीटिंग में बिकॉज उनको बहुत पीठ दर्द होता था रामचंद्र रेड्डी जी को, बहुत सारे प्रयोग किए उन्होंने बट कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। एक दिन जब वो बस में जा रहे थे, बस में उनके बगल में एक आदमी बैठा और आदमी ने कहा ये तुम सिर्फ हाथ और जो हम त्रिकोण बोलते हैं ना, 3 लॉक्स, हाथों पैरों को क्रॉस करिए, आंखें बंद करिए। तो उन्होंने वो तकनीक रामचंद्र रेड्डी जी को बता के वो निकल गए। पत्री जी को बहुत बाद में पता लगा कि वो बुद्धा के वॉक इन थे जो आकर स्वयं रामचंद्र रेड्डी जी को आनापानसति ध्यान सिखा के गए थे। ये हुआ था अराउंड 1974, सन 1974 समझ लीजिए। ओके, तो पत्री जी के दोस्त और पत्री जी खुद आनापानसति ध्यान करते हुए बहुत सारे प्रयोग करने लगे। सबसे पहले प्रयोग करते करते उनका दोस्त का जो पीठ दर्द जो बहुत सालों से ठीक नहीं हो रहा था, करते करते सबसे पहले आनापानसति ध्यान से हमारा क्या होता है, शारीरिक बीमारियां ठीक हो जाती है, करेक्ट। तो ऑफ कोर्स उनका बैक ठीक हो गया और अब रामचंद्र रेड्डी जी को बहुत सारे त्रिनेत्र तीसरी आंख के अनुभव आते थे। वो पत्री जी इतना विश्वास नहीं करते थे, वो बोलते अच्छा ठीक है। 1979 में पत्री जी को एक पुस्तक मिली, तुम शाश्वत हो, यू फॉर एवर, रिटन बाय ट्यूसडे लोब्सांग रामपा। ये पुस्तक पढ़कर पत्री जी को जो हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, ज्ञानिक एनलाइटनमेंट हुआ। पुस्तक पढ़ते हुए स्पॉन्टेनियसली उनको पूरे ब्रह्मांड के रहस्य रिवील हो गए, ठीक है। और उनको तब समझ में आ गया कि अब मेरा काम एक है, सब तक ध्यान का प्रचार प्रसार करना है। ध्यान ही एकमात्र विधि है जिससे हम अपने सातों शरीर के बारे में जानते हुए, इस शरीर में रहते हुए इस ब्रह्मांड के साथ एक होकर हम कैसे जी सकते हैं। हम शरीर नहीं, आत्मा, जो अनेक संतों ने, ग्रंथों ने, गुरुओं ने समय काल परिस्थिति के अनुकूल हमारे पृथ्वी पर ये ज्ञान दिया है, उसको सरलतम भाषा में एक आम आदमी तक हम कैसे पहुंचाए करके पत्री जी ने सन 1980 से काम करना शुरू किया। यस, बट पत्री जी 1992 तक अपना जॉब करते थे। तो जब भी उनको, वो कोरमंडल फर्टिलाइजर्स में काम करते थे, तो जब भी उनको समय और मौका मिलता था, जो भी पकड़ के मिलता था, वो क्या करते थे, रेडी वाला सब्जी बेच रहा है तो उसको बोलते थे तेरा कितना किराया बनता है, तू कितना पैसा कमाता है, ये ले तू, और वो लेकर वो उसको बिठाकर उनको ध्यान सिखाते थे। अगर कोई वो उनका क्या होता था, उनको गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूकता देनी होती थी उनके कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। वो क्या करते थे, गाड़ी था, माइक था, क्या चाहिए था उनको प्रचार करने के लिए, दोनों ही चीज थी उनके पास। तो उनके जॉब के, उनके व्यवसाय के अनुकूल जो भी परिस्थितियां उनको मिली थी ध्यान का प्रचार प्रसार करने के लिए, उनको 1979 में जब आत्मबोध की प्राप्ति हुई, 1980 से वो जन जन तक जिस माध्यम से, तो वो साइकिल पे जाते थे, कोई बंदा मिल गया तो उनको बैठा देना, अलग अलग प्रयोग करते हुए। वो नए थे, बहुत सारे लोग ध्यान के बारे में नहीं जानते। आंध्रा में बहुत नॉनवेज खाते हैं, तो ध्यान और शाकाहार, ये दोनों चीजों का प्रसार बहुत जबरदस्त तरीके से पत्री जी ने करना शुरू किया। कब से, जिस दिन उनको पता लगा कि यही है सत्य, ब्रह्म सत्य यही है, हम शरीर नहीं आत्मा है, ये पहला कदम, और जो आखिरी कदम यही है, हम ही परब्रह्म है, वी आर एवरीथिंग, हम ही सब कुछ है। ये दोनों है सत्य। पहला और अंतिम पड़ाव सब कुछ समझ में आने के बाद वो सब तक कैसे ये बात पहुंचाए, ध्यान के माध्यम से।
सो 1980 से उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। 1990 में 1990 में पत्री जी ने एक ऐसे ही चलते फिरते एक इंसान आया जिसको जरूरत थी ध्यान की। पत्री जी ने बोला आओ आओ बैठो ध्यान करते हैं। तो उन्होंने बोला स्वामी जी उनको जो चाहिए था वो जो उनका नाम है बीवी रेड्डी सर, उनको साईं बाबा की भक्त थे वो, तो वो बाबा के दर्शन करना चाहते थे बट नहीं हो पा रहा था। पत्री जी ने बोला तुम ये ध्यान करोगे तुम जिसको चाहो उनको मिल सकते हो। तो इन्होंने शर्त रखी पत्री जी के सामने, अगर हो सकता है तो मैं भी मिलूंगा। और उस दिन से लेके लगातार उनकी जो वार्तालाप थी, साईं बाबा जी साक्षात उनके सामने प्रकट हुए, उनको बहुत सारे तीसरे आंख के अनुभव हुए। तो ये बीवी रेड्डी जी समझ गए कि नहीं, ये इसमें जादू टोना नहीं है, ये ध्यान एक वैज्ञानिक तरीका है। तो उन्होंने पत्री जी से पूछा कि आपको क्या चाहिए पत्री जी? तो उन्होंने बोला स्वामी जी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बड़े केंद्र होना चाहिए हमारे लोगों का जहां पर वो साथ मिलके ध्यान कर सके। हमारे जैसे ध्यानी लोग एक जगह होनी चाहिए। नहीं, मंदिर जाते तो सब लोग क्या करते हैं, मंदिर में पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। मस्जिद जाते हैं तो वहां पर नमाज पढ़ते हैं। तो हमारे ध्यानियों का भी एक जगह होना चाहिए जो एक पुण्य स्थान हो जहां पर वो बस शांति से बैठ के ध्यान कर सके। तो बीवी रेड्डी सर उस समय कर्नूल में एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उन्होंने बोला जी स्वामी जी, ऐसी शुरुआत हुई थी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का। सबसे पहला पिरामिड कर्नूल पिरामिड स्पिरिचुअल ट्रस्ट, वहां से शुरुआत हुआ था। ओके, ये मैं कौन से साल के बारे में बात कर रही हूँ? सन 1990। ओके, कुछ समय बाद लोग आने लगे जिनको पिरामिड एक अद्भुत आकार भी है, जो भी देखता है बहुत विचित्र तरीके से देखने लगे, ये क्या है ये क्या है करके। थोड़ा समय आगे बढ़ा तो पास वाले गांव में ही अनंतपुर जिला में एक और मास्टर आए जिन्होंने बोला नहीं स्वामी जी मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, ये तो बहुत दूर पड़ता है मेरे घर के लिए, मैं अपने पास में एक केंद्र स्थापित करना चाहते हूँ। वैसे करके वहां पर भी एक पिरामिड बन गया। ठीक है, पत्री जी साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, मोटर बाइक, क्या बोलते जीप, वो समय तक जब जॉब कर रहे थे जीप में, बस में, जहां पर भी उनको मौका मिले वो खुद सन 1980 में जब उनको आत्मबोध की प्राप्ति हुई थी 1979 में, वो जो भी पुस्तक वो पढ़ते थे उन पुस्तकों से बेस्ट चीजें जो पढ़नी चाहिए एक आध्यात्मिक साधक को, वो निकाल कर एक पत्रिका खुद रिलीज करते थे, छपवाते थे। उसका नाम है सत्संग। आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है? आप जानना चाहते हो ना, हम जितना पितामह बोलते रहते कौन है, उन्होंने कहां से शुरू किया? तो 1980 में 1980 में उन्होंने सत्संग, यानी कि जो उनके पास था, जो उनके पास उपलब्ध था, जो ज्ञान जिस भी माध्यम से वो ज्ञान अर्जित कर पा रहे थे, उन्होंने वो माध्यम को इस्तेमाल किया। 1980 में वो खुद डीटीपी करते थे, बिकॉज उनके कंपनी में भी पैम्फलेट्स बनाने होते थे ना किसान को एडवर्टाइज करने के लिए। उसी बंदे को पकड़ के वो अपना ध्यान का पत्रिका चिपका के बोलते थे भाई तू ये भी प्रिंट कर दे करके। उस समय का टेक्नोलॉजी वैसे होता था। फिर 1990 में जब पिरामिड की स्थापना हुई थी तो अब आसपास के लोग बोलने लगे नहीं स्वामी जी हम और लोगों तक बताना चाहते हैं। तब तक ध्यान का प्रचार प्रसार सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू होने लगा। जब तक पत्री जी ने ये पत्रिका के माध्यम से रूपरेखा बदली और वो एक मैगजीन बना जो ध्यान जगत तेलुगु में मैगजीन, पत्री जी ने सबसे पहले जो भी कार्य शुरू किया अपनी मातृभाषा में शुरू किया कि हम जिस जगह में पैदा हुए हैं वो हमारा कर्म भूमि है। तो उन्होंने तेलंगाना में ये कार्य करना शुरू किया जहां पर उन्होंने जो पत्रिका है ध्यान जगत का जो मैगजीन है, जो भी बेस्ट आर्टिकल्स है, जो पुस्तक वो अनेक पुस्तक पढ़ते थे, अलग अलग भाषाओं की पुस्तक होते थे, वो मे भी तेलुगु में उपलब्ध नहीं होते थे, वो ट्रांसलेट करके उनको डीटीपी कराकर वो मैगजीन के माध्यम से सब तक प्रचार करने लगे। अब हमारे जैसे कुछ लोग थे जैसे उस समय जिनको ध्यान का बहुत लाभ हुआ, जिनको समझ में आ गया कि ये जो स्वामी जी है ना ये कुछ अलग है, बहुत सारे लोग नहीं है। जैसे हम बहुत सारे पुस्तकों में पढ़ते हैं गुरुओं का कि कुछ तेज है और कुछ नहीं, कुछ तो आकर्षण आ रहा था उस गुरु जी के प्रति, सब लोग उनके प्रति चले जाते थे। पत्री जी का ऐसे नहीं था।
क्योंकि पत्री जी डांटते थे, मारते थे। बट कुछ लोग थे जिनको समझ में आ गया कि ये जो ज़ेन मास्टर है ये किस माध्यम से हमारे अंदर परिवर्तन ला रहे हैं। तो ऐसे गांव गांव जाकर किसी एक बंदा भी, हम बहुत सारे सीनियर मास्टर से जब मिलते हैं, आंध्र के लोग हैं, क्योंकि पत्री जी ने सबसे पहले आंध्रा में ही प्रचार प्रसार शुरू किया था। तो जब हम सुनते थे उस समय लाइटनिंग कॉल करके होता था, फोन्स, सबके पास मोबाइल नहीं होता था ना, तो किसी एक पर्सन को पत्री जी अपना पूरा सैलरी लगाकर सिर्फ एक कॉल लगाते थे उसको बताने के लिए कि क्या आप मुझे बुलाओगे अपने यहाँ पर ताकि मैं वहां पर क्लास कराऊं। और क्लास वो कहाँ पे कराते थे? मंदिरों में। पत्री जी वहीं पे बोलते थे कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है करके। तो वो मास्टर और जो गिने चुने लोग भी आते थे वो और भी डर जाते थे कि, और जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया वो बोलते थे सर ये कैसे इंसान है, मतलब हमने तो बुलाया ध्यान सिखाने के लिए। बट उनमें से कोई एक इंसान होता था जिनके लिए पत्री जी जाते थे ताकि वो ध्यान में आए। हजारों पैम्फलेट्स प्रिंट होते थे, हजारों पत्रिकाएं ऐसे प्रचार प्रसार करते थे, लोग आते थे ऐसे ही सम्मेलन में, सर अपनी बात रखते थे, पर निकल के आते थे एक दो गिने चुने लोग। ऐसे करते 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 सन 2001 में पहली बारी इंग्लिश का एक मैगजीन छापना शुरू किया। अभी तक सब कुछ तेलुगु में था, हिंदी भी नहीं आया था, इंग्लिश आया था, बिकॉज पत्री जी साउथ के थे तो उनको तेलुगु के बाद इंग्लिश लैंग्वेज कंफर्टेबल था। मैं आपको क्यों स्टोरी बता रही हूँ, इसके पीछे एक कारण है, तो बेयर विथ मी। कि जब इंग्लिश मैगजीन आया तो कुछ लोग, पहली बारी पत्री जी जब फॉरेन ट्रैवल करने गए थे, उनके बड़े भाई जो उनके लिए राम भगवान के समान थे, वो हांगकांग में एक यूनिवर्सिटी में काम करते थे। तो हांगकांग पहले पत्री जी की माता जी गए, फिर पत्री जी की वाइफ और उनको भी उनके भाई ने इनवाइट किया। अब पत्री जी के भाई है नॉनवेज खाने वाले, उनको वो बिल्कुल नहीं पसंद होता था। उनका भाई बोलता था तू अपने जीवन को दिशाहीन बना रहा है, तू कौन से या साधु सन्यासी बनने के रास्ते में है करके पत्री जी के घर पर ही उनको विरोधी मिलते थे। बट तो पहली बार जब पत्री जी हांगकांग गए थे, उनका फर्स्ट फॉरेन ट्रैवल था, तो वहां पर उनको समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर भी लोगों को बहुत जरूरत है। तो ऐसे शुरुआत हुई पत्री जी की फॉरेन ट्रैवल्स भी। कोई एक इंसान भी अगर मिल जाए, कोई जो इंडिया से कोई बाहर गया, तेलुगु वाले लोग जो यूएस में सेटल्ड है, वो बोलते नहीं पत्री जी आप आइएगा, या कोई माता जी यहाँ पर है जिसकी बेटी वहां पर यूएस में रहती है, उन्होंने बोला ठीक है नहीं आप मेरे बेटी के घर पे जा सकते करके। वैसे पत्री जी फॉरेन कंट्रीज भी घूमना शुरू हुए। पॉकेट में कुछ भी पैसा नहीं था उनके, बस एक इच्छा थी कि सब तक ये पहुंचाना है। जो तैयार थे उनके समक्ष वो उपलब्ध होते थे। ये जर्नी मेरी जर्नी के साथ भी कोइंसाइड होती है, क्योंकि जब पत्री जी पहली बारी मैं उनसे मिली थी, मैं तो पहले सच्ची में मैंने उनका बैग और उनके पॉकेट चेक किए, क्या सच्ची में उनके पॉकेट में पैसा नहीं होता करके। मैं प्रूफ हूं, नहीं होता था उनके पॉकेट में। हाँ, एक हैंकरचीफ होता था, कभी कभार 2 वाइट दस्ती होते थे एक पॉकेट में। पैसों से पीएसएसएम नहीं चलता करके मुझे पहली बार ही पता चला, क्योंकि मैं एक सीए हूँ, मेरा लॉजिकल माइंड है, तो यही एक ऐसे चलता है कि जुनून, पैशन और इंटेंशन, हमारी जो संकल्प है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उससे ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा है। पत्री जी को मैंने भी बहुत बारी प्रश्न पूछा कि आप ये संस्था को इतना बड़ा होते हुए आपने प्लान किया था क्या करके। ही सेड मैं बस अगले 24 घंटे तक प्लान करता हूं, और जो होना है वो संकल्प हमारा है कि ध्यान जगत होके ही रहेगा। उनका संकल्प है कि 2030 तक ध्यान जगत होगा। अभी वर्ल्ड मेडिटेशन डे अभी लॉन्च हुआ है, यूनाइटेड नेशंस ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था। बट पत्री जी ध्यान जगत होगा, कोई और संस्था नहीं बोलता ध्यान जगत होगा, सब लोग वसुधैव कुटुंबकम बोलते, बट कैसे होगी स्थापना, ध्यान के माध्यम से होगा करके सिर्फ पत्री जी बोलते थे। उनको अपने प्रोडक्ट में बहुत विश्वास था, ध्यान करोगे आपको जरूर लाभ मिलेगा और आप सब तक प्रचार प्रसार करोगे, इतना आसान है। उनकी ये कभी इच्छा नहीं थी कि वो किसी लोगों को बांध के रखे, इसलिए पीएसएसएम में बहुत स्वतंत्रता दिया जाए। स्वतंत्रता देने की चीज नहीं है, वो आपका अधिकार है। वो खुद किसी को कभी भी किसी के साथ बांध के नहीं रखते थे।
एक सर थे, सर ने बोला मैडम हम पीएमसी काशी शुरू करना चाहते हैं, तो हमें आपके साथ क्या टाई अप करना है? ऐसे सर आप करिए शुरू, देयर इज फुल फ्रीडम कुछ भी करने के लिए। प्रचार करते करते पत्री जी की, जो हम गुरु की महिमा कहते हैं, बट पत्री जी ने कभी भी अपनी महिमा दिखाई नहीं है। उन्होंने सूत्रों के माध्यम से हमारे समक्ष स्पष्ट सत्य को जैसा है वैसा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। 2017 में पत्री जी ने कहा कि हमें एक चैनल की स्थापना करनी है। अब कोई भी इंसान जो एक लेट्स से व्यवसाय के माइंडसेट में देखता है, उसको यही समझ में आएगा कि किसी भी चीज को चलाने के लिए स्पेशली मीडिया, पैसों की जरूरत पड़ती है। प्लस क्या आध्यात्मिकता को हम मीडिया के साथ जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते ना। अगर हम संत पुण्य आत्मा के बारे में बात करते हैं या हम सन्यासियों के बारे में बात करते हैं, अगर एक बहुत बड़ी मर्सिडीज गाड़ी से उतर के आए, आप उसको क्या बोलोगे? ये कैसा संत है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ कि ना? कितने लोग ना बोलते हैं? अगर कोई संत मर्सिडीज से उतरा, क्यों ओशो रजनीश पे इल्जाम लगाए गए कि उसने रोल्स रॉयस खरीदा? कैसा सन्यासी रोल्स रॉयस खरीद सकता है 25 करोड़ की गाड़ी? तो पैसा और आध्यात्मिकता बहुत दूर दूर है करके हमें लगता है, बट पत्री जी ने 2017 में कहा कि हमारा खुद का एक चैनल होना चाहिए। हमारा जो ज्ञान है, जो हम बता रहे हैं, वो हर एक तक पहुंचना चाहिए। अभी समय आ गया है कि हमें खुद का चैनल शुरू करना चाहिए। पत्री जी 2010 से प्रयास कर रहे थे, मैं ये भी बता दूं। ये चैनल का जो प्रयास है पत्री जी का, वो उस समय अपना रिकॉर्डिंग करते थे और टीटीडी 2-3 चैनल्स थे, वहां पर अपना रिकॉर्डिंग हमारे पिरामिड मास्टर्स जिनकी जान पहचान होती थी वो भेजते थे वहां पर। तो वहां पर बहुत बड़ी रकम होती थी, तो कुछ पिरामिड मास्टर्स जो ऐसे पत्री जी का ज्ञान सब तक जाना चाहिए चाहते थे, वो उस चैनल पे वो पेमेंट करते थे। वो कुछ समय तक ही चला था क्योंकि दूसरा का चैनल है ना, दूसरों के। आप आस्था कितने लोग देख चुके हैं? आस्था चैनल, उसमें सभी गुरुओं का आता है, एक के बाद एक के बाद एक। आपको पता है, अच्छा ये गुरु का ये स्लॉट है, ये गुरु का ये स्लॉट है। पहले वाले गुरु और दूसरे वाले गुरु का के पास कुछ तालमेल नहीं होगा। पहले वाले गुरु बोलेगा सिर्फ जैन मुनि लोग ही सबसे बेस्ट है, बाकी नेक्स्ट वाला गुरु बोलेगा सिर्फ कबीर भगवान ही बेस्ट है। तो चैनल में ऐसे होता है। बट पत्री जी ने 2010 से पत्री जी प्रयास कर रहे थे, बट पत्री जी ने कभी भी किसी चीज को पकड़ के नहीं रखा। जब समय आएगा वो करेंगे करके कहा। सो 2017 में पत्री जी ने कहा कि अब हमें एक चैनल की स्थापना करनी है। आज की डेट पर अगर हम चैनल सोचते हैं, सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? यूट्यूब चैनल, करेक्ट? यस और नो? हाँ, हम तो सोचेंगे। मैंने भी पत्री जी से बोला सर हमें इतना बड़ा कंपनी वंपनी खड़ा करने का जरूरत नहीं है। मुझे लगा सर पढ़े लिखे नहीं है ना, वो तो मतलब साधु आदमी है। तो मैंने सर को बोला सर मतलब चैनल ये सब की जरूरत, यूट्यूब कर सकते हैं? इसे नहीं, मुझे हमारा टीवी चैनल होना चाहिए, हर भाषा में हमारा टीवी चैनल होना चाहिए, हर एक घर में पहुंचना चाहिए। उनका संकल्प बहुत क्लियर है स्टार्टिंग से, ध्यान जगत। अब ध्यान जगत पहुंचाने के लिए जब हमने पत्री जी से पूछा कि आप जो ध्यान जगत कर रहे हो, आप पिछले 30 साल, यानी कि इमेजिन करो 1980 से लेके उन्होंने अपना शरीर छोड़ा 2024 में, यानी कि कितने साल? 34 ईयर्स, करेक्ट? 34 ईयर्स। आपको क्या लगता है कितने पैम्फलेट और कितने लोगों को पत्री जी ने ध्यान सिखाया? बताए कोई? लाखों करोड़ों नहीं, मुझे नंबर बताइए। एक इंसान 24 घंटे सिर्फ इसी काम पे लगे थे कि वो मैक्सिमम लोगों तक ध्यान का प्रचार प्रसार कर सके। पूरा समय वो देते थे। कितने लोगों तक वो पहुंचे, फिजिकली टच कर पाए? मैं एस्ट्रली नहीं बोल रही हूं, मैं फिजिकली बोल रही हूं। उनके पास एक नंबर था, इसलिए मैं बता रही हूं, मेरे पास जवाब है। कुछ गेस, कुछ तो गेस कीजिए। 10-15,000 लोग। अच्छा ये कम है नंबर, इससे ज्यादा है। और कोई गेसेस? 10 लाख। ओके, कितने लोग बोलते 10 लाख लोगों तक पत्री जी पहुंच पाए? ओके, ओनली 1%। कितने लोग सोच रहे करोड़ों लोग तक पहुंचे पत्री जी? बोलिए।
अपने दिल तो छू गए। अच्छा, तो मैं एग्जैक्ट नंबर बताऊं? ये पत्री जी ने खुद बोला, इसलिए मैं बता रही हूं। 4 करोड़ लोगों को वो पर्सनली पत्री जी मिले हैं। ये कितना समय लगा उन्हें? 34 इयर्स। और ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने, पत्री जी डे 1 से पहले, यहां पर तो आजकल हम 21 दिन 40 दिन का ध्यान सत्र कर रहे हैं, पत्री जी पहले ही क्लास में आके, आप शरीर नहीं आत्मा हो, आप जो जानते हो वो सिखाना शुरू करिए करके डे 1 से पत्री जी मास्टर्स तैयार कर रहे हैं। पर उन 4 करोड़ लोगों में, जैसे हमने सुना है, 1.44 करोड़ आज की डेट पर हमारे लाइट वर्कर्स है, पिरामिड मास्टर्स है, जो अद्भुत कार्य कर रहे हैं। सो 2017 में जब पत्री जी ने चैनल की स्थापना की थी, उनका एक ही एक विजन था, अब जो ध्यान जगत का संकल्प है, समय आ गया है, हम इसको तीव्र गति से आगे लेके जाएं। ये कब समझ में आया हमें? जब 2020 में कोरोना आया। क्यों पत्री जी ने हमें चैनल शुरू करना है करके बोला है? आप में से कितने लोग को टीवी देखा है पीएमसी हिंदी का? ओके, वेरी नाइस, वंडरफुल। तो टीवी चैनल का क्या महत्व है, मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने में, बट वो मैं आपको बताना चाहती हूं। 2 चीजें, सूक्ष्म रूप और एक फिजिकल रूप। सूक्ष्म रूप से जब 2023 में हमने अपना पीएमसी हिंदी का सैटेलाइट लॉन्च किया था। सैटेलाइट यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पृथ्वी के आभा मंडल के बाहर रेडिएशन के थ्रू सिग्नल भेजता है। आपको पता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को फोन करता है, एक फोन कैसे कनेक्ट होता है, आपको पता है क्या? उसके बीच में जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको रेडिएशन आप कह सकते हो, ठीक है? इट्स अ मैग्नेटिक सिग्नल जो भेजा जाता है एक फोन से लेके दूसरे फोन तक कनेक्ट करने के लिए। वैसे ही ये सैटेलाइट जो पृथ्वी के आभामंडल के बाहर है, ये एटमॉस्फेयर के बाहर है, वो एक रेज भेजता रहता है कंटिन्यूअसली 24/7। वो एक फील्ड भेजते रहता है। फिर हमारा जो पीएमसी हिंदी का सैटेलाइट है वो यहाँ पर रिसीव कर फिर से जिन जिन चैनल्स पर हम उपलब्ध होते हैं फिर से उसको अपलिंक करता है। वो अपलिंक करके फिर से डाउनलिंक करता है। आपको पता है कि आज की डेट पर इंडिया में 1400 चैनल्स है, टीवी चैनल्स, 1400 टीवी चैनल्स है, जिसमें 800 से ज्यादा तो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं जो अननेसेसरी वायलेंस को दिखाते हैं। बाकी जो चैनल्स है वो न्यूज चैनल्स है। बचे आध्यात्मिक चैनल, गिने चुने 50 चैनल। उनमें से सिर्फ पीएमसी हिंदी एक ऐसा चैनल है, सिर्फ सकारात्मक न्यूज, पॉजिटिव मैसेज, आत्मज्ञान की बातें 2400 घंटे 7 दिन प्रसारित करे जा रहा है। ये जो पीएमसी हिंदी कार्य कर रहा है आपको यूट्यूब पर दिख रहा है, वो जो टीवी चैनल पर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर से 2400 घंटे, जो बाकी सारे चैनल्स भी उसी सैटेलाइट से नेगेटिविटी भेजते हैं, हम क्या भेज रहे हैं? पॉजिटिविटी। तो आप जब पीएमसी हिंदी को सपोर्ट करते हैं, आप इस भूमंडल में, इस पृथ्वी पे जो नेगेटिव वाइब्रेशन को परिवर्तित करके एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को लेके आना चाहते हैं, वो सबसे पहले हम एक ऊर्जा के स्तर पर ये पीएमसी हिंदी चैनल के माध्यम से कर पा रहे हैं। इसलिए पत्री जी कहते हैं पीएमसी हिंदी एक एनर्जी चैनल है। पत्री जी, दूसरी चीज, एक तो पीएमसी हिंदी ऐसे काम करते हैं, दूसरा पत्री जी पिछले 34 इयर्स में 4 करोड़ लोगों तक पहुंच पाए। पीएमसी हिंदी पिछले 2 साल में 3.5 करोड़ घरों तक पहुंच रहा है। हम सबकी सपोर्ट के माध्यम से, हम सबकी संकल्प, सहयोग, योगदान के माध्यम से ये चैनल पहुंच रहा है। ये मामूली विषय नहीं है। ध्यान जगत करना है तो हमें हर घर के अंदर घुस के जाना है। आपको मे भी नहीं इनवाइट कोई बोले कि आइए हमारे घर पर आइए, बट किसी को अगर इनविटेशन मिलता है, वो क्या है? सबके घर पर टीवी चैनल है। टेक्नोलॉजी में बहुत परिवर्तन आ रहा है। अभी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंटरनेट भी आएगा। तो पीएमसी हिंदी का
जो लक्ष्य है जो पत्री जी ने हमें दिया है वो यही लक्ष्य है कि हर घर में सत्य का दर्शन कराना है, ना केवल आके बता के जाना। हमें क्या करना है, अब सत्य का दर्शन कराना है। तो चैनल में सिर्फ ध्यान ही नहीं है, अनंत ज्ञान है। जो आपने कुछ शोज के ट्रेलर्स देखे हैं, पीएमसी हिंदी में 60 से भी अधिक कार्यक्रम है जो 24 घंटे हर 2 महीने में आपको 3 न्यू शोज एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। जैसे सीनियर मास्टर्स आके आपके लिए, आपके घर पर आपको आत्मज्ञान देने के लिए आते हैं। वो इतना समय, इतना ऊर्जा, इतना संकल्प देते हैं ताकि आपको और हमारे जैसे लोगों को घर बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाए। यही युग परिवर्तन का समय है, और युग परिवर्तन किसी और से नहीं होता। जो जो अंधविश्वास हमारे थे कि मीडिया में ध्यान संत लोग नहीं आ सकते, वो सब बदल गया। हम अपना वेशभूषा बदलकर आम आदमी की तरह, आम आदमियों के बीच में रहकर टीवी चैनल पे सत्य का दर्शन कराते हैं। और क्या होगा इसके माध्यम से? क्या लक्ष्य है हमारा? ध्यान जगत, दूसरा शाकाहार जगत, तीसरा पिरामिड जगत। ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो पीएमसी हिंदी का जो विजन है, अगले 5 साल में पूरे दुनिया में 60 करोड़ हिंदी भाषी लोग हैं। साइंस कहता है अगर आप 10% लोग तक भी अगर ये बात पहुंचा देते हो तो युग परिवर्तन बहुत आसानी से हो सकता है। तो क्या हम 50% तक लोग तक लेके जा सकते हैं? क्या हम 30 करोड़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं? ध्यान, यहां पर अभी 200 लोग हैं, पत्री जी को 30 साल लगे, हमारे पास अब चैनल भी है हाथ में। तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? प्रचार। आप किसी गांव या किसी के घर में एक बार ही जा सकते हो, बट कौन बार बार ही वहां पर जा सकता है? तो हमें क्या करना है? बस चैनल का जानकारी देके आगे बढ़ते रहना है। यस, 2024 में जब पत्री जी ने अपना शरीर छोड़ा था, मुझे लगा कि पहले तो मैं बहुत गुस्सा हुई थी, बिकॉज 2021 में मेरे पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया। बिकॉज मैं सोची थी क्या मतलब काम देके चले गए, मेरा तो काम भी नहीं ये था। ये आज मैं जब कल मंदिर गए थे तो मेरे अंदर बहुत प्रश्न थे, सबके अंदर प्रश्न है, मेरे अंदर भी प्रश्न थे कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या जो लक्ष्य आपने हमें दिया है क्या हम उसी के हिसाब से जा रहे हैं? क्या हम दिशाहीन तो नहीं हो गए? तो उन्होंने बस एक मिरर दिखाया और बोला तुम ही शिव हो। अपनी छोटी सोच को साइड पे रखें और अपना हाईएस्ट वर्जन, जो बेस्ट वर्जन है अपना, उसमें जब हम जीना शुरू करें तो सच्ची में ध्यान जगत कहीं और नहीं, कुछ समय के बाद नहीं, अभी हम उसको अनुभव कर सकते हैं। तो हम दिशाहीन नहीं, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सभी मास्टर्स हमारे से बहुत ज्यादा खुश हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक स्पेशली मनोज सर, वंदना मैम एंड द एंटायर भोपाल टीम, बिकॉज आपने पिछले 2 आनंद उत्सव में इतना स्पेस होल्ड किया है। इतने एनर्जेटिक स्पॉट्स में जब हम बैठ के साथ मिलकर ध्यान करते हैं, हम क्यों इसको पीएमसी हिंदी आनंद उत्सव बार बार ही आपको पीएमसी हिंदी के बारे में बता रहे हैं? क्योंकि ये जो विजन है ये बहुत बड़ा है। ये कुछ लोग जिनके पास पद दिया गया है, सिर्फ वही लोग नहीं है। ये चैनल एक ऊर्जा का चैनल है, ये हम सबके माध्यम से चलता है, हम सबके संकल्प से चलता है, हम सबके मनसा वाचा कर्मणा, जो हमारा जो विजन है उसके साथ चलता है। अगर ध्यान ने सच्ची में आपका जीवन बदला है और आप बनना चाहते हो एक माध्यम किसी और के जीवन में, तो बस आप पीएमसी दे दीजिए उनको। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन गाइड है, एक परिवर्तन करने का एक माध्यम बन जाता है जो आपके साथ जीवन भर एक दोस्त की तरह बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।